राम और रामायण से जुड़े सबूत इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं। दुनिया में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर त्रेताकालीन प्रमाण आज भी जीवित रूप से मिलते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको यह पता है कि श्रीलंका सरकार ने रावण पर शोध किया और जो कुछ मिला वह हैरान कर देने वाला था। और इससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में लोग अचरज में पड़ गए हैं। आखिर क्या कहा है श्रीलंका सरकार ने, आज जानेंगे इस वीडियो में। या तो हम सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। अधर्मी छवि के बावजूद रावण के कई ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं जिससे उसकी महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण पायलट भी था? ये हम नहीं कह रहे हैं, यह मानना है श्रीलंका की सरकार का। कुछ समय से श्रीलंका में रावण को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। हाल ही में श्रीलंका ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था जिसका नाम उसने रावण रखा था और यह श्रीलंका का पहला स्पेस मिशन भी था। बहुत से लोग श्रीलंका में मानते हैं कि रावण एक महान राजा और विद्वान था। हालांकि भारत में भी कुछ लोग रावण को महापंडित कहते हैं। श्रीलंका में आज भी कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जो रामायण के समय से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने एक रिसर्च के बाद करीब 50 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जिनका जिक्र रामायण में भी मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण का शव आज भी श्रीलंका की एक गुफा में है जो रागला के जंगलों में है। कहते हैं कि रावण के शव को ताबूत में रखा गया है। रागला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बताई जाती है। कहा जाता है कि एक विशेष लेप के साथ रावण का शव 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। न सिर्फ वहां के लोगों बल्कि श्रीलंका सरकार भी इस बात को प्रमाणित करती है। श्रीलंका की सरकार का मानना है कि रावण दुनिया का सबसे पहला पायलट था और अब इसी बात को आधार बनाकर श्रीलंका में रिसर्च की जा रही है। श्रीलंका की सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से रावण पर एक अहम स्टडी को लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई है। इस स्टडी में इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर रावण किस तरह उड़कर भारत से श्रीलंका पहुंचा था। दरअसल श्रीलंका की सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को रावण व उसकी एविएशन तकनीक के बारे में कोई भी जानकारी है, कोई पुस्तक या दस्तावेज है, तो वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं। श्रीलंका के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एविएशन ने अलग अलग अखबारों में यह जारी किया है। आपको बता दें कि रावण को भले ही भारत में एक खलनायक के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन श्रीलंका में रावण एक नायक की तरह है। यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है और उसे आदर्श माना जाता है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए श्रीलंका की सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि उनके पास इस बात के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि रावण ने ही पहली बार दुनिया में कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया था। उन्होंने कहा कि राजा रावण एक प्रकांड विद्वान था और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ान भरी थी। वह एक पायलट थे और यह सिर्फ पौराणिक कहानी भर नहीं है बल्कि एक हकीकत है। उन्होंने आगे कहा कि इस पर अगले 5 वर्षों तक एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और श्रीलंका इस तथ्य को साबित करेगा। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए रावण द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों को समझने के लिए पहल शुरू की है और वहां पर कई ऐसे हवाई अड्डों को भी चिन्हित किया गया है जो रामायण कालीन माने जाते हैं। श्रीलंका में इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें तमाम पुरातत्वविद, इतिहासकार, वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में ही इस बात का निष्कर्ष निकाला गया कि रावण दुनिया का पहला पायलट था जो 5000 साल पहले श्रीलंका से उड़कर भारत पहुंचा और वापस भी आया। और एक बात और, श्रीलंका में बहुत से लोग इस बात को भी इनकार करते हैं कि रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। लोगों की माने तो यह सिर्फ भारत में एक कहानी है और रावण एक महान राजा था। रावण और रामायण से जुड़ी बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। देश दुनिया में इससे जुड़े तमाम अकाट्य साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जिन्हें कोई भी खारिज नहीं कर सकता। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।